हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि किचन में हमारे जो कॉमन चोटें लगती हैं, घरेलू चोटें लगती हैं, उनके बारे में। बेसिकली किचन के अंदर दो कॉमन चोटें हैं जो लगती हैं। एक तो होती है कोई खरोच लग जाना और एक होता है कोई सुपरफिशियल कट लग जाना, कि आप कुछ कटिंग कर रहे हैं और अचानक आपको कट लग गया। तो इसमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसकी फर्स्ट एड क्या है और क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं इस वीडियो में बोलूंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे ही कोई कट लगता है तो लोग कहते हैं कि बहुत कॉमन भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है कि इसमें तुरंत सेवलॉन डाल दो, डेटॉल डाल दो, जो कि कुछ हद तक आज पहले ठीक रहता था। लेकिन अभी जो हमारी एज अ प्लास्टिक सर्जन रिकमेंडेशन है वो ये है कि उसको एक टैप के रनिंग वाटर में साबुन पानी से धो देने का। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू किसी भी चोट में। तो जब भी कोई चोट लगे तो उसको अच्छे से सोप, लिक्विड सोप ले सकते हैं, कोई भी सोप ले सकते हैं, उसको अच्छे से सोप एंड वाटर से धोना है। आइडियल 45 सेकेंड से 1 मिनट तक धोना है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है, कई बार ये साफ करने के बाद थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है, तो ब्लीडिंग को सबसे अच्छा रोकने का तरीका होता है प्रेशर, छोटी मोटी चोट में। कई लोग कहते हैं कि कॉटन लगा दो उस पर। कॉटन लगाना ठीक है, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉटन चिपक जाती है। तो उससे बेटर है गॉज पीस। लेकिन घर पे गॉज पीस किसके पास होता है? तो सबसे कॉमन चीज जो होती है एक साफ हैंकरचिप। अगर घर में साफ हैंकरचिप है तो उस हैंकरचिप को लगा के उस पर प्रेशर लगाया जा सकता है, उंगली पे, हाथ पे, जिस भी चीज पे है। तो ये तो हो गया, उसको कंट्रोल कर लिया। तीसरी चीज जो हमें बहुत ध्यान रखनी है कि चोट किस तरह के इंस्ट्रूमेंट से लगी है। क्या होता है कि या किस चीज से लगी है, कि घर में जैसे कोई साफ, जैसे कोई क्लीन चाकू से लगी है या फिर किसी क्लीन चीज से लगी है तो बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई जंग लगी हुई चीज है, किसी डोर का कॉर्नर है या किसी चाकू का पुराना जंग लगा हुआ है, उससे लगी है, तो हमें अपना टेटनस टॉक्साइड का स्टेटस देखना जरूरी है। यूजुअली कोई टीटी का इंजेक्शन अगर लेता है तो उसकी 5 साल तक इम्यूनिटी रहती है। बच्चों में तो 15 साल तक इम्यूनिटी होगी, 10 साल तक ये टीटी का इंजेक्शन लग ही रहा होता है, तो उसकी 5 साल तक इम्यूनिटी, तो 15 ईयर्स तक तो वैसे ही इम्यूनिटी होती है। और यदि किसी को XYZ किसी बंदे को लगी होती है तो एक बार इंजेक्शन लगवाने के बाद 5 साल तक उसकी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। तो एक तो टीटी का स्टेटस देखना, अगर गंदी चीज से लगा तो टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। चौथी चीज है कि अब उसके बाद सफाई हो गई, प्रेशर लगा लिया, कुछ अगर छोटी मोटी कट है तो क्या लगाएं घर पे। लोगों के घरों में यूजुअली जो मैंने देखा है, सोफ्रामाइसिन इज अ वेरी कॉमन, प्रेमाइसेटिन होता है उसके अंदर, क्रीम जो लगाई जा सकती है। उसके अलावा नियोस्पोरिन बेस्ड कोई क्रीम हो, म्यूपिरोसिन हो। यदि कुछ नहीं है तो घरों में लोगों के बोरोप्लस भी होती है, तो वो भी कोई नुकसान नहीं करेगी, ऐसा कुछ लगाया जा सकता है। अब रहता है कि इसके अलावा क्या और चीज का ध्यान रखना है। तो जो लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि ये देखना है कि कितनी गहरी चोट है। कितनी गहरी चोट है कि नॉर्मली जो किचन की छोटी मोटी चोट होती है उसमें स्किन ही कटती है, उसके नीचे के जो टिश्यूज है वो डैमेज नहीं होते। लेकिन यदि आपको उसके नीचे के टिश्यूज दिख रहे हैं तो उसको आप निगलेक्ट मत कीजिए, उसको सिर्फ प्रेशर या ऐसे लगा के मत कीजिए। कई बार टांके लगाने की जरूरत पड़ती है। कई बार नीचे के जो स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे हाथ की जो एनाटॉमी है वो इस तरह है कि सीधा स्किन के नीचे बड़े वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारी मीडियम नर्व चल रही होती है, तो आपको उसको निगलेक्ट नहीं करना है। और अगर गहरी चोट है, आपको कुछ नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इमीडिएटली अपने पास जो स्पेशलिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है, हैंड सर्जन है, उनसे कॉन्टैक्ट करना जरूरी है। तो ये सारी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम कॉमन एक्सीडेंट्स जो किचन में हो रहे हैं उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। थैंक यू।